हेलो हेलो एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आप लोग को साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल में बहुत सारे शुभकामनाएं और आप लोग को बहुत सारे हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हुए हम बोल रहे हैं मनु कुमार। आप लोग देख रहे हैं साइंस क्लास यूट्यूब चैनल। तो हम लोग बात करने वाले 2025 के लिए न्यू बैच का आगमन हो चुका है। अगर आप लोग साइंस क्लास यूट्यूब चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप लोग साइंस क्लास यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैथ का बेसिक, मैथ का पूरा ऑल पढ़ाया जाएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और एग्ज़ाम आते हैं, सेट भी मराया जाएगा। तो हम लोग पहला नंबर चैप्टर बहुपद हम लोग समाप्त कर चुके थे। आज हम लोग त्रिकोणमिति स्टार्ट कर रहे हैं और त्रिकोणमिति में बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक पूरा नॉर्मली भाषा में शून्य से शिखर तक मेरे दावे के साथ बोलते हैं। बस आप लोग ऐसा ही वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा शून्य से शिखर तक। यहाँ पे देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग यहाँ पे गलती नहीं करते हैं कि आप लोग वीडियो को फुल नहीं देखते हैं। आप वीडियो को फुल देखिए पूरा एकदम बेसिक तरीका से, जैसे नॉर्मली जैसे एक छोटा सा बच्चा को जैसे समझाया जाता है ना, उससे भी बेहतर हम आप लोग को समझा चुके हैं और समझा रहे हैं। तो हम लोग देखिए त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। हम पहले अगर हमारा कहने का मतलब अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं, अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं, अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हम उसका पूरा जानेंगे कि वो क्या है, उसके क्यों जा रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब हुआ पढ़ रहे हैं क्या, त्रिकोणमिति। अरे त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति मतलब तीन। त्रिकोणमिति क्या होता है? देखो त्रिकोणमिति का अर्थ देखो यही होता है। त्रिकोणमिति त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, त्रिभुज के तीनों कोनों का माप, यह योग त्रिभुज के तीनों कोनों का माप ये तो 90 डिग्री होता है। ये बोला त्रिकोणमिति मतलब क्या होता है? त्रिकोणमिति मतलब त्रिभुज पर आधारित है। त्रिकोणमिति क्या है? त्रिभुज पर आधारित है। तो त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है? तीनों कोनों का माप, वन कोण ए, कोण बी, कोण सी। तो हम बोलेंगे क्या, त्रिकोणमिति तीनों कोनों का माप। तो तीनों कोनों का माप। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज। अब यहाँ पे हम सदैव हमेशा याद रखिएगा कि त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? हम देखिए हमारा मतलब होता है तो हम पूरा आप लोग को ऊपर पर पढ़ाते चले जाते हैं। मेरा मकसद क्या है, मैथ में 99% प्लस करना है, 100 में 100 लाना है। और 100 में 100 कब लाएगा? जब पूरा जड़ से हम पढ़ेंगे। जब जड़ से हम पढ़ेंगे तो मेरा बेसिक मजबूत होगा। अरे अगर 10th में हम चूक गए, एक नंबर 99 नंबर आए, 100 नहीं लाए, तो अगला 11th में 12th में कोशिश करेंगे कि 100 में 100। अगर आप लोग का मैथ स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप लोग हर किसी भी मतलब कोई सा भी जॉब का तैयारी कीजिएगा तो पूरा आसानी से हो जाएगा। किसी मैथ देखिए हर सब्जेक्ट में पढ़ना होता है। मैथ देखिए केमिस्ट्री में भी पढ़ने को होता है, फिजिक्स में भी पढ़ने को होता है, रीजनिंग में भी पढ़ने को होता है। देखिए सब कुछ में मैथ पे सब कुछ आधारित है। अगर मैथ आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो आप सब कुछ स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। हम तो इतना बोलते हैं, आप लोग 1 से लेकर 9 तक नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग जोड़ घटाव इतना जानते हैं ना, इतना से हम आप लोग को इतना स्ट्रॉन्ग बना देंगे कि आप लोग ऐसा बोलेंगे कि ऐसा कोई यूट्यूब पर पढ़ाते ही नहीं होंगे। बस आप लोग ऐसा ही सपोर्ट कीजिए और सपोर्ट बनाए रखिए। वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। लाइक करने से मेरा भी दिल खुश होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्या त्रिकोणमिति में सदैव समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? त्रिकोणमिति में सदैव समकोण त्रिभुज का। अब बोलेगा क्या, समबाहु या समद्विबाहु, तो इसका प्रयोग नहीं होगा, इसका प्रयोग होगा। इसका नहीं होगा, इसका होगा। कि इतना जान लीजिए, त्रिकोणमिति में एक कोण का मान 90 डिग्री, तो 90 डिग्री है। समकोण है तो 90 डिग्री है ना। अब ये दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पे समझिए क्या हो गया। तो यहाँ त्रिकोणमिति में सदैव समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है। त्रिकोणमिति में सदैव समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे याद मतलब कि समझिए, लिखिएगा, याद कीजिएगा, भूला जाइएगा, लिखिएगा, याद कीजिएगा, भूला जाइएगा। पर यहाँ पे समझिएगा तो आप जिंदगी भर याद कीजिएगा। क्या याद कीजिएगा? त्रिकोणमिति में तीनों कोनों का माप होता है। त्रिकोणमिति का तीनों कोनों का माप होता है और त्रिकोणमिति में सदैव समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे समझिए सदैव। अब यहाँ पे हम लोग पढ़े समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, ABC। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसको हम मान लेते, ये तो लम्ब हो जाता है। क्या हो जाता है? लम्ब है। और आधार हो गया जो सोया हुआ है, जो ज़मीन पे है,
ज़मीन पे कौन है, ज़मीन पे है तो आधार हो गया। अगर किसी भी चीज़ का आधार नहीं होगा तो वो वस्तु ज़मीन पे खड़ा ही नहीं, मतलब रखा ही नहीं पाएगा। अगर कोई सा भी वस्तु ज़मीन आधार मतलब जिस वस्तु का आधार नहीं होगा उसका मतलब कुछ है ही नहीं है। इसका देखिए आधार, आधार क्या है, आधार जो ज़मीन पे रखा हुआ है। ये मान लीजिए, देखिए मान लीजिए ये ज़मीन है, क्या है, ये ज़मीन है, ठीक है। देखिए ये ज़मीन है, अगर हम एक क्या मार्कर को रखते हैं, ठीक, लंबे से, देखिए अब बोलेगा क्या इस मार्कर का आधार कौन है, तो मार्कर का आधार ये है। अगर ये नहीं होता तो हमने अगर मार्कर ऐसे रखा हो और मार्कर, तो आधार कौन हो गया, ये आधार कौन हो गया। तो ऐसा ही त्रिभुज ऐसे रखा है, समकोण त्रिभुज ऐसे रखा है, तो इसका आधार ये हो गया, और लंब वो हो गया सीधा, जो ऊपर की ओर जा रहा, जो ऊपर की ओर जा रहा वो लंब हो गया, और जो नीचे की ओर आधार हो गया। और एक तो पता ही है, कर्ण हो गया, कर्ण हो गया। चलिए यहाँ तक समझ में, त्रिभुज में इतना तो समझ में आप लोग को समझ में आ गया होगा। त्रिभुज में समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग कुछ परिचय देते हैं आप लोग को, क्या देते हैं, कुछ परिचय देते हैं। क्या परिचय आप लोग को देते हैं तो समझिए, यहाँ पे देखिए हम लोग परिचय देते हैं, ये लिख लीजिएगा, गिरियक, गिरियक अक्षर की देखिए गिरियक अक्षर की जानकारी, गिरियक अक्षर की जानकारी क्या हो गया, देखिए गिरियक वही हो गया जिसे हम आप लोग को बहुपद में पढ़ाए थे, क्या, अल्फा बीटा गामा, क्या पढ़ाए थे, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पे देखिए गिरियक बराबर क्या हो गया, पहला में इसको हम देखिए ठिट्ठा बोलते हैं, याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम ठिट्ठा बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ठिट्ठा, लिख लीजिएगा हिंदी में, इसको ठिट्ठा बोलते हैं, इसको ठिट्ठा बोलते हैं। ये क्या हो गया, अल्फा पढ़ाएं बहुपद में, देखिए जहाँ पे भी काम आएगा तो हम बताएंगे, इसको अल्फा बोलते हैं। और ये वाला इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बीटा बोलते हैं। देखिए हम इसको क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। चौथा, बस चार वो गिरियक याद रखिए, इसको क्या बोलते हैं, गामा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे याद रखिएगा क्या, गिरियक अक्षरों की जानकारी, गिरियक अक्षरों की जानकारी, ठिट्ठा इसको हम क्या बोलते हैं, ठिट्ठा बोलते हैं, इसको हम अल्फा बोलते हैं, इसको हम बीटा बोलते हैं। अगर यहाँ पे बोले क्या, ठिट्ठा, अब यहाँ पे क्या बोले, अगर ठिट्ठा के अनुसार, अगर त्रिभुज में ठिट्ठा दिया रहे कि ठिट्ठा ए पर है, ठिट्ठा बी पर है या ठिट्ठा सी पर है, तो लंब कौन होगा। अगर त्रिभुज में कुछ नहीं बोला, अगर त्रिभुज में कुछ नहीं बोला, तो जैसे हम समकोण त्रिभुज में पढ़ते थे वैसा ही हम बनाएंगे। अगर ठिट्ठा कुछ नहीं बोला, अगर ठिट्ठा कुछ नहीं बोला तो हम क्या पहले जैसे पढ़ते थे वैसा ही हम पढ़ेंगे। अगर ठिट्ठा बोल दिया, ठिट्ठा नहीं बोला तो ये आधार हो गया, ये आधार हो गया, ये तो कर्ण फिक्स है, ये लंब हो गया। ये देखिए कर्ण एकदम फिक्स है, क्या है, कर्ण फिक्स है। अब यहाँ पे क्या बोला कि ये तो पहले नियम है, क्या अगर कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं बोले तो हम ऐसे चलेंगे। अगर क्वेश्चन में बोल दे, क्या अगर क्वेश्चन में बोल दे कि ए पर ठिट्ठा ए है, ठिट्ठा ए है, तो ठिट्ठा यहाँ ए हो गया, तो यहाँ पे समझिएगा ठिट्ठा के सामने वाले भुजा को लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठिट्ठा के, लिख लीजिएगा, ठिट्ठा के सामने वाले भुजा को लंब
बोलते हैं। ठिट्ठा के सामने वाले भुजा को लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठिट्ठा के सामने। और ठिट्ठा यहाँ पे है तो ठिट्ठा के सामने ये तो लंब हो गया, और ये आधार हो गया, और ये तो कर्ण है ना। ये लंब हो गया, लंब मान लीजिए, ठीक है। लंब हिंदी में समझिए, लॉन्ग फिर इंग्लिश में हम समझा देंगे। लंब हो गया, आधार हो गया। बस यहाँ पे देखिए ठिट्ठा के अनुसार चेंज होते रहता है। और ठिट्ठा ए पर बोल दिया तो चेंज हो जाएगा। ठिट्ठा के सामने वाले भुजा, ठिट्ठा के सामने कौन है? ये। तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण तो फिक्स है, कर्ण फिक्स है। पर ये देखिए ठिट्ठा के सामने लंब हो गया। अगर ठिट्ठा बोले यहाँ पे तो ठिट्ठा के सामने ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। क्या हो गया? बस लंब और आधार चेंज होता है। क्या होता है? लंब और आधार। भाई सब कुछ हो ही जाता है, लंब और आधार। देखिए हमारे कहने मतलब हम आपके लिए पूरा सपोर्ट करेंगे। बस आप लोग टाइम दीजिए। आप लोग टाइम दे पाएंगे ना तो हम बेहतर से बेहतर समझा पाएंगे। ऐसे हमारा मकसद क्या था? ऊपर ऊपर हम पढ़ा कर निकाल देते, पर मेरा मकसद नहीं है। और मेरा मकसद है कि आप लोग को मैथ स्ट्रॉन्ग कर दें। क्या? मैथ स्ट्रॉन्ग। मैथ आप लोग अगर मेरे से पढ़ लीजिएगा ना तो इतना दावे के साथ बोलता हूँ कि 80 90 प्लस नंबर कर दीजिएगा, मेरा गारंटी है। नहीं तो आप लोग खुद देखिएगा, आज मेरे पे एक बार भरोसा करके देखिए, आप लोग खुद बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए, अगर आप जितना आप लोग को समझ जाए उतना बोलिए। कहीं पे भी आप लोग को डाउट है बताइए। यहाँ पे ठिट्ठा हो गया, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गिरियक अक्षों की जानकारी। तो गिरियक अक्षर 4 हो गए, ठिट्ठा, अल्फा, बीटा, गामा, बहुत सा होता है। आप लोग यहाँ 4 ही पढ़िए 12 में। अब यहाँ पे ठिट्ठा के सामने वाले भुजा को हम लंब कहते हैं। ये मोस्ट वीवीआई पॉइंट है, ये याद रख लीजिएगा। क्या? ठिट्ठा के सामने वाले भुजा को हम लंब कहते हैं। कर्ण तो फिक्स है, और जो शेष बचा हुआ आधार हो गया। क्या? जो शेष बचा हुआ आधार हो गया ना। जो शेष बचा हुआ आधार हो गया। ठीक है। जहाँ पे देखिए ठिट्ठा, अब यहाँ पे समझिए, ठिट्ठा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। और समकोण, अब दूसरा याद रखिए, कर्ण किसे कहते हैं? ठिट्ठा किसे कहते हैं? लंब किसे कहते हैं? ठिट्ठा के सामने वाले भुजा को हम लंब कहते हैं। ठिट्ठा के सामने वाले भुजा को हम लंब कहते हैं। अब बोले कर्ण किसे कहते हैं? तो कर्ण जिस समकोण त्रिभुज में क्या, जिस समकोण त्रिभुज में सबसे लंबे भुजा को हम कर्ण कहते हैं। तो सबसे लंबा भुजा कौन है? सबसे लंबा भुजा ये है, तो इसे हम कर्ण बोलते हैं। आधार किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज में जो भुजा शेष बचा हो उसे हम आधार कहते हैं। ठीक, यहाँ तक आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आए। अब चलिए हम लोग फार्मूला पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को बेहतर तरीका से समझ में आएगा, आप लोग को पूरा डाउट एकदम कंप्लीट होगा। जहाँ पे भी आप लोग को डाउट हो आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग को पूरा हम बताते हैं ना कि पूरा का पूरा हम बता देंगे। आप लोग को ऐसा बेहतर तरीक़ा से पढ़ा देंगे नहीं कि आप लोग ज़िंदगी में लाइफ में कभी ऐसा पढ़े होंगे नहीं। आप लोग खुद बोलिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं। यहाँ तक देखिए, जहाँ तक डाउट था वहाँ पे कंप्लीट हम लोग बेसिक कुछ जान गए। अब चलते हैं फार्मूले पे। क्या? देखिए हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे, आप लोग 3 फार्मूला याद कीजिए, 6 अपने आप खुद याद हो जाएगा। आप 3 याद कीजिए, 6 खुद याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पहला फार्मूला, साइन थीटा बराबर। अब साइन थीटा बराबर क्या होगा? देखिए यहाँ पे त्रिभुज हम पाल दिए। कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया। तो कुछ नहीं बोला तो ये आधार हो गया, कर्ण हो गया, लंब हो गया। ठीक, देखिए फार्मूला साइन थीटा बराबर, फार्मूला क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा, लंब कौन है? तो लंब ये है, तो इसे हम लंब बोलेंगे। याद रखिए, लंब बटा
कर्ण। अब फार्मूला आपसे पूछे क्या, आप लोग याद रखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर, याद मत कीजिए, याद करने से आपको पूरा, आप लोग 2 बार 4 बार 5 बार बनाइएगा ना, अपने से लिखने को प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो आप लोग को खुद याद हो जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, समझे। याद मत कीजिए, याद करने से आपका नहीं नुकसान है, आपको जहाँ तक नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। आप लोग 3 याद कीजिए, देखिए ये हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, लंब तो लंब और कर्ण का हो गया, तो यहाँ होगा आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। देखिए दो फार्मूला हो गया और तीसरा 3 याद कीजिए, आपको खुद पूरा का पूरा याद हो जाएगा। हम बोलते हैं ना कि आपको आज हम कराएंगे, बस आप लोग मेरा पीछे से सपोर्ट कीजिए। लंब बटा आधार। देखिए अब यहाँ पे समझिए, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार ये कर्ण ये। अब यहाँ पे टाइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। देखिए टाइन थीटा बराबर फार्मूला ये भी होता है, देखिए आप लोग साइन थीटा बटा कॉस थीटा, टाइन थीटा बराबर फार्मूला ये भी होता है, लंब बटा आधार भी होता है और टाइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। कैसे होता है देखिए आप लोग को बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, अब आधार बटा कर्ण, तो कर्ण कर्ण कट गया, अब आ गया क्या, लंब बटा आधार। अब देखिए यहाँ पे जो है, जो यहाँ पे भी है, दोनों जगह मिल रहा है कि नहीं, देखिए दोनों जगह मिल रहा है, नहीं मिलता तब ने, जितना यहाँ पे हो उतना वहाँ पे भी है। तो यहाँ पे फार्मूला होगा क्या होगा कि साइन थीटा टाइन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, हो सकता है ना। टाइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, टाइन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए 3 फार्मूला तो याद हो गया क्या, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टाइन थीटा बराबर कर्ण बटा आधार बटा लंब, ठीक है। अब देखिए 3 तो हो गया, अब चौथा है, देखिए चौथा में क्या है, साइन का उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बस साइन का उल्टा हो जाएगा। तो साइन है तो यहाँ पे देखिए कौसेक थीटा, कौसेक साइन, अब उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा क्या, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, इस साइड ला उस साइड, उस साइड ला इस साइड, तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो नीचे वाला ऊपर, नीचे कौन है, कर्ण, तो कर्ण हो जाएगा ऊपर, कर्ण बटा लंब, बस ऊपर बटा नीचे, नीचे बटा ऊपर जाएगा। और यहाँ पे देखिए उल्टा है, क्या है, उल्टा है। अब हम करेंगे ना गुना, साइन थीटा गुना कौसेक थीटा बराबर 1 आएगा। अब उल्टा गुने सीधा कीजिएगा तो कितना आएगा, अब अगर उल्टा में 1/2 है, इसी को गुना करेंगे 2 से तो कितना आएगा, 1 आएगा। 2 2 कट गया, 1 गुना 1 तो कितना आया, 1 आया कि नहीं। तो इसीलिए साइन और कौसेक दोनों उल्टा है, एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर बोले साइन का उल्टा, अगर साइन का बोले आप लोग को साइन का विपरीत क्या होगा, कौसेक होगा। अब बोले कौशिक का विपरीत क्या होगा, तो कौसेक का विपरीत साइन होगा। जैसे साइन का उल्टा कौसेक और फिर कौसेक का उल्टा सेक होगा, कौसेक का उल्टा सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या हुआ, कर्ण नीचे तो कर्ण ऊपर चल जाएगा और आधार ऊपर था तो आधार नीचे चला आएगा। छठा में देखिए कॉट, जो ऊपर है वो नीचे चलाएगा, जो नीचे ऊपर चलेगा, आधार ऊपर चल जाएगा, देखिए ये सीधा है, ये क्या है, ये सीधा है और ये उल्टा है, ये सीधा है ये उल्टा है। और किसी को भी सीधा उल्टा गुना करेंगे तो क्या होगा, सीधा गुने उल्टा तो 1 आएगा, सीधा गुने उल्टा तो 1 आएगा, आएगा ना, सीधा गुने उल्टा तो 1 आएगा। यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टाइन थीटा बराबर लंब बटा आधार,
कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कॉस थीटा बराबर आधार बटा लंब। यहाँ तक तो आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कीजिए। यहाँ तक आप लोग को बेहतर देखिए, साइन का उल्टा कौशिक, कौशिक के उल्टा सेक, सेक के उल्टा टेन। अब कैसे होगा देखिए आप लोग को बताते हैं, ठीक है। यहीं पे देखिए, इसी से बस यहाँ तक 3 याद रखिएगा, छा खुद अपने याद हो जाएगा। अब यहाँ पे बोले सीधा उल्टा। अब देखिए 7वां नंबर क्या कहेंगे, साइन थीटा गुना कौशिक थीटा बराबर 1। क्या बोले थे, साइन थीटा गुने कौशिक थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा बराबर कौशिक थीटा बराबर 1 आया न। अगर यहाँ पे मान लीजिए हम साइन थीटा का मान 1 बटा 2 रख दिए, तो यहाँ पे 2 रख दिए तो क्या आया, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो 2 बटा 1 कर दिए। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आया, 2 से 2 कट गया और 1 गुने 1, तो 1 आंसर आया कि नहीं बताइए। इसलिए साइन का उल्टा कौशिक, कौशिक का उल्टा साइन। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला बनेगा, पहला फार्मूला क्या बनेगा, साइन थीटा। पहला फार्मूला क्या बनेगा, साइन थीटा। एक इधर ये गुना में ऊपर जा क्या होगा, भागा में 1 बटा कौशिक थीटा। ये पटी गुना में ऊपर जा क्या होगा, भागा में, ये पटी गुना में ऊपर जा क्या होगा, भागा में। दूसरा फार्मूला कौशिक थीटा 1 बटा साइन थीटा, ये बटी गुना में ऊपर जा क्या होगा, भागा में। समझ में आया यहाँ तक। देखिए 7वां हो गया। अब 8वां आप लोग को बताते हैं। 8वां में क्या होगा, अभी पढ़े थे कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1। अब यहाँ पे देखिए कॉस को रखिए इधर, चाहे उधर फेंकिए, तो हम कॉस को रख लिए इधर, कॉस थीटा बराबर 1। तो सेक गुना में ऊपर जा क्या होगा, भागा में, तो यहाँ पे सेक थीटा। यहाँ पे देखिए सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। अगर आप लोग को बोले क्या बोले, देखिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव आता है, साइन थीटा को कौशिक थीटा में बदलें, साइन थीटा को कौशिक थीटा में बदलें, तो साइन थीटा को कौशिक थीटा में, तो साइन थीटा को कौशिक थीटा में बदलें तो देखिए क्या आया, 1 बटा कौशिक थीटा। अगर बोले कॉस थीटा को सेक थीटा में बदलिए, कॉस थीटा को सेक थीटा में, ऑब्जेक्टिव में आता है कॉस थीटा को सेक थीटा में बदलिए, तो देखिए आंसर ये होगा। अगर आपसे आए कि सेक थीटा को कॉस थीटा में बदलिए, अगर सेक थीटा को कॉस थीटा में बदलिए तो मेरा आंसर यह हो जाएगा, सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक। दोनों परसेंट बराबर हैं, इधर 2 तो इधर 2, इधर 4 तो इधर 24, इधर 24 तो इधर 24, जी दोनों साइड बराबर हैं। तो सेक थीटा बराबर बोल सकते हैं कि सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा भी होता है, और कॉस थीटा बराबर बोल सकते हैं, कॉस थीटा बराबर बोल सकते हैं 1 बटा सेक थीटा होता है। ठीक, आप लोग को तो यहाँ समझ में आया। चलिए 8वां हो गया। आप लोग कुछ नहीं याद रखिए, सीधा गुने उल्टा बराबर 1, तो फिर अपने आप निकल जाएगा। ऊपर गुना में ऊपर जाकर भागा में, ऊपर भागा में ऊपर जाके गुना में। अब यहाँ पे चलिए tan पे चलते हैं। अब बोलेगा क्या, tan थीटा को cos थीटा में बदलिए। क्या बोलेगा, tan थीटा को cos थीटा में बदलिए। 9वां tan थीटा गुने, बोलेगा tan थीटा को cos थीटा में बदलिए, तो tan थीटा को, तो tan को इधर रहने देते हैं आगे, tan थीटा को इधर रहने देते हैं, तो यहाँ पे 1, तो cos गुना में ऊपर जा क्या होगा, भागा में, तो cos थीटा। आया समझ में। tan गुना में ऊपर जा क्या होगा, भागा में। ऐसे ही अब बोलेगा cos थीटा को tan थीटा में बदलिए, तो cos थीटा बराबर tan गुना में ऊपर जा क्या होगा, भागा में, तो 1 बटा
tan थीटा। यहाँ पे देखिए 6 को याद कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में बहुत बहुत बार पूछा गया है और पूछता भी है। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में बोलेगा क्या, tan थीटा को कॉटेक थीटा में बदलें, तो लिख देंगे 1/1 tan थीटा। tan थीटा को कॉट थीटा में बदले 1/cot थीटा। समझ में आया? यहाँ तक आप लोग को बचे समय। चलिए इस पे हम कुछ एग्जाम्पल करा लेते हैं। अब आप लोग को बोलेगा क्या कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने प्रकार के होते हैं, तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने, 6, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये सभी पूछा जाता है। देखिए आप लोगों को पूरा बेसिक से हम बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? पूरा बेसिक से कि बोले त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना है? त्रिकोणमितीय अनुपात कितना है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात हमको नहीं पता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात देखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टाइन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो कितना है? त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है। कितना है? अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे क्या त्रिकोणमितीय अनुपात कितना है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है। ठीक है, चलिए फार्मूला यहाँ तक ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। कुछ एग्जाम्पल आज इस वीडियो में करा देते हैं, फिर उसके बाद अगले वीडियो में 8.1 का कुछ क्वेश्चन करवा देंगे। और हो सकता है तो जितना जल्दी, 1 महीना से कम नहीं बाबू, 1 महीना ले लेगा ये चैप्टर, 1 महीना। देखिए अगर बोले क्या, एक समकोण त्रिभुज, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये समकोण हो गया ना। यहाँ पे बोल देगा कि एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे दे दिया 3 4 5, तो बोलेगा साइन थीटा का मान निकालिए, कॉस थीटा का मान निकालिए, टाइन थीटा। 3 को निकालिएगा तो 3 को अपने आप खुद निकल आएगा। क्या निकलने आएगा? निकल आएगा। तो यहाँ पे देखिए बोलेगा, हम लोग पढ़े फार्मूला क्या पढ़े, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा तो लंब कौन हो गया? कुछ तो कुछ नहीं बोला है, तो लंब हो गया ये वाला, आधार हो गया ये वाला। तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया ये और कर्ण हो गया ये, लंब हो गया ये आधार हो गया कर्ण, तो लंब बटा कर्ण। तो ये मेरा आंसर आ गया। अब दूसरा कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार कौन हो गया 4, तो 4/5। tan थीटा तो लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा आधार होता है, तो लंब बटा आधार, तो लंब हो गया 3 और आधार हो गया 4। तो मेरा आंसर देखिए आ गया। वो अब क्वेश्चन में दिया है क्या, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें लंब 3 है, आधार 4 है, कर्ण 5 है। तो साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा का मान निकालिए। तो यहाँ पे निकाल लिए। अगर आपसे पूछे, आप लोग खुद बताइएगा, कॉसेक थीटा का मान बताइए, फिर सेक थीटा का मान बताइए। हम बता रहे हैं, आप लोग कमेंट कीजिए।
देखिए कौशिक थीटा क्या बोले, कौशिक थीटा में क्या होता है, साइन का उल्टा। तो साइन का उल्टा, साइन के नीचे में 5 है तो ऊपर में चला आएगा 5, और नीचे ऊपर में 3 है तो नीचे चला आएगा 3। सेक में नीचे में 5 तो चला आएगा ऊपर, ऊपर में 4 है तो नीचे चला आएगा 4। तो मेरा आंसर आ गया। आया आप लोग को समझ में, यहाँ तक बताइए आप लोग। आप लोगों को तो यहाँ तक बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, बताइए आप ही लोग। और जहाँ पे भी आप लोग को डाउट हो आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट हमेशा तैयार आते हैं, बोलिए आप लोग जहाँ भी कमेंट कीजिएगा हम आप लोग को सोल्यूशन ज़रूर देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पे एग्जाम्पल तो एक हो गया, एक एग्जाम्पल और देते हैं, आप लोग बनाइएगा, ठीक है। आप लोग बताइए, नहीं तो फिर हम बता रहे हैं अभी। ये सब क्वेश्चन लेना है तो आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ये सब पूरा एग्जाम्पल बहुत सारे भेजते हैं ग्रुप में, आप लोग उसी में से देख कर बनाइएगा, ठीक है। तो दूसरा में देखिए क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज दिया है ABC 6, 8, 10। अब इसमें पूछेगा साइन थीटा कॉट थीटा, बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण। तो लंब कौन हो गया, तो लंब ये हो गया, तो लंब 6 और कर्ण कौन हो गया 10। तो इसको हम नहीं बोल सकते हैं ऐसे लंब बटा कर्ण, तो लंब 6 हो गया और कर्ण 10, ऐसे भी लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, कोई डिफरेंस नहीं, लंब बटा कर्ण। तो कॉट थीटा बराबर अरे कॉट थीटा बराबर हम फॉर्मूला कन्फ्यूज हो गए। अब tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार होता है, क्या होता है, लंब बटा आधार। तो आधार ऊपर चल जाएगा, लंब नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे हम फार्मूला आ गया क्या, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है 8, तो 8 बटा 6, आंसर आ गया। आया आंसर, आप लोग बताइए। यहाँ तक तो आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ तक अब एक तीसरा भी देख लीजिए एग्जाम्पल। ABC क्या हो गया, ABC। तो ABC हो गया, ये हो गया 12, ये हो गया 13, ये हो गया 25, हो गया ना। एक 12, 13, 15 होगा, 3 बाकी है खाते में, 11, 12 के 2 बाकी है खाते में। यहाँ पे समझिए 20, 21, 29, ठीक है। क्या हो यहाँ 20, 21, 29। तो यहाँ पे बोलेगा कॉस थीटा का मान बताइए, tan थीटा का मान बताइए, कॉसेक थीटा का मान बताइए। तो कॉस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला बताए थे, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है, आधार 20 है, कुछ नहीं बोला तो नीचे वाला आधार हो, नीचे वाला आधार हो गया और ये वाला लंब हो गया, जो बच गया वो कर्ण हो गया। क्या 20 बटा 29, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब क्या हो गया, लंब ये ऊपर ऐसे हो गया जो है लंब हो गया, और नीचे वाला ऐसे हो गया जो आधार हो गया, 20, 21 बटा 20। अब कौशिक थीटा बराबर कौशिक, अरे कौशिक को तो हम याद नहीं किए, तो कौशिक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो हम यहाँ पे साइन का उल्टा कर लेते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, क्या होता है लंब बटा
कर्ण, तो कर्ण ऊपर चल जाएगा, कर्ण बटा लम। कर्ण तो कर्ण कितना है 29 और लम कितना है 21, तो 29 बटा 21 आंसर। आप लोग तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो चलिए अब लोग हम चलते हैं क्या, अब हम यहाँ पर से कुछ और बेहतर तरीक़ा से कर लेते हैं। 8.1 का एक मोस्ट है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे देखिए पढ़िए। पाइथागोरस परिमेय। अब यहाँ पे क्या होता है, पाइथागोरस परिमेय आप लोग त्रिभुज पढ़िएगा ना, तो त्रिभुज में सिद्ध करने के लिए सिखाएंगे कि पाइथागोरस परिमेय क्या है, इसे सिद्ध कैसे करें। पाइथागोरस परिमेय हुई, देखिए पाइथागोरस परिमेय मतलब क्या होता है। पाइथागोरस परिमेय त्रिभुज के तीनों कोनों का माप। पाइथागोरस परिमेय समकोण त्रिभुज होता है। क्या होता है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज होता है, तो हम लोग चलिए समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ जान लेते हैं। समकोण त्रिभुज में बताएं कि समकोण त्रिभुज तो आगे पढ़ लें कि त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है। आप लोग को तो यहाँ तक समझ में बेहतर तरीके से आया होगा। जहाँ पे भी आप लोग को डाउट हो आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग का कमेंट हमेशा तैयार रहता है, ठीक। तो देखिए समकोण पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस किसी एक समकोण त्रिभुज में, यहाँ पे देखिए बोलता है क्या, पाइथागोरस परिमेय किसे कहते हैं, एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज। तो हम लोग पढ़े थे कि नहीं भी समकोण त्रिभुज के बारे में। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब यहाँ पे समझिए, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, हम लोग को क्वेश्चन में जो बोला है वही करना है, इससे आगे हम लोग को कुछ नहीं करना है, ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन में जो बोलेगा वही करेंगे। पाइथागोरस परिमेय क्या है, पाइथागोरस एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग। एक समकोण त्रिभुज पहले हम पढ़ लेते हैं। देखिए आप लोग को लिए बहुत बड़ा समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं कि आप लोग कहीं पर प्रॉब्लम नहीं हो। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो यहाँ पे बोला एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, तो कर्ण कौन हो गया, ये हो गया। यहाँ पर से एक फार्मूला उत्पन्न होगा, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं, तो अन्य कौन हो गया, ये आधार हो गया, ये लम हो गया। तो यहाँ पे समझिए बोला क्या, एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज हो गया। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग क्या हो गया, कर्ण का वर्ग, कर्ण, तो कर्ण का वर्ग। तो यहाँ पे देखिए हम फार्मूला बनाते हैं कि जो बोलता हो कर्ण का वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, तो कर्ण का वर्ग कर्ण स्क्वायर, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के, अन्य दो भुजाओं, तो अन्य दो भुजाओं कौन हो गया, लम हो गया, लम हो गया और आधार हो गया। तो अन्य दो भुजाओं के वर्गों मतलब स्क्वायर, तो दोनों में स्क्वायर होगा, दोनों में स्क्वायर, ठीक। अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग, वर्ग तो हम कर लिए। अब बोला उन दोनों के बीच में योग हो, योग मतलब जोड़। यहाँ पे देखिए एक फार्मूला बन गया क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर लम स्क्वायर प्लस
आधार स्क्वायर। क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पे देखिए, यहाँ से 3 फार्मूला बनता है, पर आप लोग एक फार्मूला याद रखिएगा, क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण हो गया क्या, ऐसे हम भी लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो आप लोग ये याद रखिए, ये याद रखिएगा। आप लोग कहाँ से भी कुछ भी दे दें, आप लोग पूरे के पूरे बना दीजिएगा, इतना मेरे दब के साथ बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जो बोला पाइथागोरस प्रमेय में क्या है, एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज ले लिए मैं, त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग दे दिए, कर्ण का वर्ग, अन्य दो भुजाओं तो लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार दे दिए, अन्य दो भुजाओं के वर्गों तो वर्ग, दोनों के वर्ग दे दिए, लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर। फिर क्या बोला लास्ट में, योग के बराबर है, तो योग दे दिए, और बराबर है तो बराबर दे दिए। क्या समझ में आ रहा है, समझ में, योग के बराबर है तो बराबर है। ये दोनों, जैसे ये दोनों का स्क्वायर और प्लस योग के बराबर है, दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, आइए कर ले है, तो यहाँ पे समझ में आ गया, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC। अब यहाँ पे फार्मूला बहुत सा बोलता है, क्या हमको निकालना है लंब, तो लंब निकालेंगे, तो लंब स्क्वायर बराबर लंब ही पड़ जाएगा, तो ऊपर ही जाएगा, देखिए लंब है तो लंब रहेगा यहीं, अब लंब यहाँ है, आधार प्लस में पड़ जाएगा, ये पड़ जाएगा, क्या होगा, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो लंब है तो लंब हो गया। अब यहाँ पे स्क्वायर पड़ जाएगा, क्या होगा, रूट में, तो यहाँ पे क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आया, यहाँ तक आप लोग को बेहतर तरीके से समझ आ गया, आया आप लोग को। कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ऐसा ही होगा, आधार की जगह कर्ण हो जाएगा, आधार की जगह अब हम बल निकालेंगे लंब, आधार निकालेंगे, तो यहाँ पे लंब हो जाएगा, बस आंसर। देखिए समझ में आ गया, पाइथागोरस प्रमेय में क्या, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यहाँ पे समझिए, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, अन्य दो भुजाओं, समझ में आ रहा है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यहाँ पे तो समझ में आ गया। अगर आप लोग से बोल दे, क्या बोले, अब पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कब करेंगे, जब त्रिभुज का 2 का मान दिया रहे, 5 दिया 4 दिया, इसको निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। अगर 2 का मान दिया रहे, अगर किसी भी त्रिभुज में 2 का मान दिया रहे, तो तीसरा निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय तब उपयोग करेंगे जब तीसरा का निकालने के लिए हम उपयोग करेंगे। ऐसा ही देखिए, आप लोग को निकाल के दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। देखिए हमको लंब निकालना है, तो AC का मान कितना है 5, तो 5 के स्क्वायर, AB का मान निकालना है, तो AB स्क्वायर प्लस BC का मान 4, 4 का स्क्वायर, तो 5 बचे 25 माइनस 4 चक, यहाँ 5 बचे 25 बराबर AB स्क्वायर प्लस 4 चक 16, ऊपर प्लस में टिपट जा, क्या होगा, माइनस में 16 माइनस 25 माइनस 16 बराबर AB स्क्वायर, तो कट गया, कितना आया 9, तो AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर टिपट जा, क्या होगा, रूट में, तो 9 रूट AB, तो कहेंगे क्या, चूँकि AB बराबर 3, तो मेरा आंसर क्या आ गया 3। अब 3 आ गया तो साइन थीटा और कॉस थीटा, 2 का मान दिया है तो तीसरा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से तीनों का, अगर कोई भी त्रिभुज में तीनों का मान दिया रहे तो साइन थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा का मान पूरा बेसिक जैसे हम जल्दी निकाल लेंगे। पर अगर 2 का मान दिया रहे तीसरा निकालने के लिए हमको पहले पाइथागोरस प्रमेय पर जाना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय पर जाने के बाद पाइथागोरस प्रमेय पर गए तो फिर उसके बाद हम भुजा का मान निकालें। अब भुजा का मान निकालने के बाद देखिए जो हुआ अब यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया। तो जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज तक इतना ही रहने दीजिए। तो जय हिंद, चलते हैं, वंदे मातरम, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।